कोई हमको अस्पताल पहुंचा दो भैया, बहुत दर्द हो रहा है भैया भैया। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हेल्थ पैराडाइज का एपिसोड नंबर 11। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लेना, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि वीडियो तुम्हें कैसा लगा। तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ज़ूफा और तौफा अपने किसी का स्टेट एक्टिवेट करते हैं और एक तेज चीख निकालते हैं, जिससे कि अज़ा, तोमा, तामिया और फूची के कान में दर्द होने लगता है। अज़ा अपनी तलवार फेंक कर अटैक करता है, लेकिन निशाना चूक जाता है क्योंकि वो मॉन्स्टर हवा में उड़ जाता है। उसके बाद तामिया और फूची सोचते हैं कि ये मॉन्स्टर गलत तरीके की पंख के बावजूद कैसे उड़ रहा है, लेकिन फूची कहता है कि इस फॉर्म का मतलब शायद प्यार को रिप्रेजेंट करना है। तामिया अज़ा का मजाक उड़ाता है उसके बेकार अटैक के लिए, लेकिन अज़ा गुस्से में कहता है कि मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद वो तामिया से भी लड़ाई करेगा। फूची तामिया को समझाता है कि उससे पहले फर्स्ट एड की जरूरत है, फिर वो लड़ पाएगा, लेकिन तामिया इनकार करता है और कहता है कि उसका सिर्फ एक ही फोकस है, मॉन्स्टर को हराना। तभी फूची देखता है कि तामिया अचानक बिना कंट्रोल के हंसने लगता है। जब वो ऊपर देखता है तो मॉन्स्टर हवा में स्पोर्स यानी कि बीज छोड़ रहा होता है। तभी फूची को तामिया की गर्दन पर एक स्पोर दिखता है जो इसकी वजह है और वो उसे निकाल देता है। अज़ा तैयार होता है मॉन्स्टर के खिलाफ कूदने के लिए, चाहे तोमा उसे रोकने की कोशिश करता है। वो ट्रांसफॉर्म होता है और अपनी वाइन से तौफा का टेंडन काट देता है, जिससे दोनों को दर्द होता है। ज़ूफा और तौफा तुरंत वापस पलटवार करते हैं। वो अज़ा को वाइन से छेद कर स्लैश कर कर एरिया में इधर उधर पटक देते हैं। आखिर में वो उसे उड़ाकर वापस अंदर गिरा देते हैं। तामिया फिर से अज़ा का मजाक उड़ाता है, जबकि तोमा अपने भाई की चोट देखकर पैनिक हो जाता है। फूची उन्हें शांत करता है और कहता है कि मॉन्स्टर को हराने के लिए सबको मिलकर लड़ना होगा। तामिया और अज़ा एक दूसरे से लड़ाई और इंसल्ट करते हुए भी मॉन्स्टर के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते हैं। फूची उन्हें याद दिलाता है कि अभी असली दुश्मन मॉन्स्टर है और आपस की लड़ाई बाद में हो सकती है। आखिरकार अज़ा और तोमा तामिया और फूची के साथ टीम अप करने का फैसला कर लेते हैं। अज़ा को तोमा और तामिया की बक इरिटेट करती है, इसलिए वो आगे बढ़कर मॉन्स्टर का अटैक ब्लॉक कर देता है। एलिमेंटल एट्रीब्यूट साइकिल याद करने के बाद और तोमा को चोट ना लगे इस वजह से अज़ा फैसला करता है कि वो अकेला ही लड़ेगा। ज़ूफा एक एक्स्ट्रा वाइन निकालता है और अज़ा पर वॉर कर देता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक उसे लगने वाला होता है तोमा उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर तोमा फूची का हाथ पकड़कर अपने मेटल ताव को मजबूत बनाता है और तौफा का टेंडन कट कर देता है। तामिया अपना अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मॉन्स्टर हवा में उड़कर उसे बच जाता है। अज़ा तोमा को तामिया से कंप्लेन करते देख सोचता है कि उसने पहले कभी अपने भाई का ये साइड नहीं देखा। उसे समझ आता है कि तोमा अब बढ़ चुका है और उसके रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। तभी अज़ा सबका ध्यान मॉन्स्टर की तरफ दिलाता है जो अपना रूप बदलने वाला होता है। उसे पता है कि मॉन्स्टर को तब तक हरा या नहीं जा सकता जब तक उसके दोनों टेंडेंस डिस्ट्रॉय ना किए जाएं, इसलिए वो प्लान बनाता है। अपने साथ तामिया को ज़ूफा को मारने के लिए बुलाता है और तोमा को फूची के साथ तौफा को खत्म करने के लिए भेजता है। तोमा अपने भाई से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन अज़ा उसके सिर पर मुक्का मार कर कहता है कि अपना डिसीजन खुद लो, क्योंकि उसे उसकी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा है। तामिया पहले अज़ा के ऑर्डर सुनने को रेडी नहीं होता, लेकिन उसकी तारीफ सुनकर मान जाता है। अज़ा मॉन्स्टर की तरफ देखकर कहता है कि तुम और मैं एक जैसे हैं, अपने अपनों की हिफाजत करने वाले। लेकिन तोमा अब इतना ग्रो हो चुका है कि उसे किसी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, और फिर वो कहता है मैं तुम दोनों को फाड़ दूंगा ताकि तुम साथ में खत्म हो सको। जब अज़ा के सामने वो रिचुअल सेटअप करके एक्सप्लेन करता है तो रिंग उसे बताता है कि उसके भाई तोमा के ऊपर एक बुरा शगुन मंडरा रहा है। प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। अज़ा, तोमा, तामिया और फूची लड़ रहे होते हैं किसी का ज़ूफा और तौफा की वाइन अटैक के खिलाफ, लेकिन वो लोग काफी बुरी तरह से पिट रहे होते हैं। तामिया आगे बढ़कर वाइन्स को काट देता है ताकि फूची और तोमा के लिए एक ओपनिंग बन सके, लेकिन असाइमॉन यानी कि फूची देख लेता है कि स्वॉर्डमैन यानी कि तामिया अपनी लिमिट तक पहुंच गया है। तभी मॉन्स्टर स्पोर्स यानी कि बीज लॉन्च करता है फूची की तरफ, पर तोमा अपने बॉडी से उसे प्रोटेक्ट कर लेता है क्योंकि वो अपने भाई के प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट है। अज़ा नोटिस करता है
है कि सब लोग थक गए हैं, लेकिन वो जानता है कि उन्हें यह बैटल जल्दी खत्म करनी होगी। तामिया पूल में घुस जाता है और मॉन्स्टर्स के नीचे से छुप के जाता है। फिर उनकी बॉडी को स्लैश करके जूफा और ताओफा को अलग बांट देता है। पूची और अजब फिर उनके टेंडेंस तोड़ देते हैं, जिससे उनका किसी का स्टेट खत्म हो जाता है। ताओफा पूल से बाहर आती है कमजोर हालत में और फूची उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है और कहता है कि उनका वक्त खत्म हो गया है। तभी जूफा भी बाहर निकलता है कमजोर हालत में और अजा पर हमला कर देता है, क्योंकि अब उसका ताव उन्हें रोक नहीं पाएगा। अजा अपने पेट से 2 वाटर ताव की बॉटल्स निकालता है, जो उसने ओरिजिनली गाबीमारू के खिलाफ यूज करने का प्लान बनाया था। वो लिक्विड जूफा पर डाल देता है ताकि वो रीजनरेट ना कर सके। तामिया आगे आकर फाइनल ब्लो देता है और टेंशंस को हरा देता है। ये देखकर अजा सोचता है कि वो शायद दिखावा कर रहा है कि उसने दुश्मन पर दया दिखाई। अपने पिछले बैटल में ताओफा के वर्ड्स याद करके तामिया ताओफा के बॉडी से एक पीच उठाकर जूफा के पास रख देता है और उससे फन के लिए थैंक्स बोलता है। जूफा धीरे धीरे खत्म होते हुए ताओफा से माफी मांगता है कि वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया। दोनों फिर आफ्टर लाइफ में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जहाँ ताओफा कहती है कि वो खुश है कि जूफा उसका पार्टनर था। बैटल खत्म होती है और चारों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। पूची सोचता है कि बाकी लोग अपने साइड पर कैसे कर रहे होंगे। थोड़ा पहले के वक्त में सागरी और मई गुइफा से टकराते हैं। गुइफा कहता है कि जब तक तुम दोनों वहीं रुके हो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम अपनी जगह से थोड़ा सा भी हिले तो मैं तुम पर काफी ज्यादा अटैक करूंगा। मई रेंडन पैलेस में गुइफा को ढूंढ लेती है और उनसे पूछती है कि रेन कहाँ है। गुइफा बताते हैं कि रेन यहाँ से चला गया है और उन्हें रिचुअल सर्कल की रक्षा करने का काम दिया गया है। उसके बाद वो अपना चेहरा सागरी को दिखाने से बचने के लिए इधर उधर मूव करते हैं, जो शाइनेस मई ने नोट किया। मई उनसे आसपास रखे आइटम्स के बारे में पूछती है। गुइफा समझाता है कि यह आइटम्स इंसानों की करंट सिचुएशन दिखाने के लिए है, जो दूसरे टेंशंस के साथ लड़ रहे हैं। तभी सागरी अपनी तलवार की तरफ हाथ बढ़ाती है, जिस पर गुइफा अपना ताव रिलीज करके सागरी पर प्रेशर डालता है और उससे नीचे गिरा देता है। गुइफा उसे कहता है कि अपना हाथ तलवार से हटा लो। सागरी समझती है कि उसका लड़ने का इरादा नहीं है और अपनी तलवार नीचे रख देती है। फिर वह अपना सिर झुकाकर इंसानों की तरफ से माफी मांगती है कि उन्होंने उनके आइलैंड पर ट्रेस पास किया और रिक्वेस्ट करती है कि उनके ग्रुप को सेफली घर लौटने दिया जाए। गुइफा उसे मूव करने देता है और कहता है कि वो इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन गुइफा उन्हें वार्न करता है कि अगर वो घर लौट भी गए तो भी ये सब बेकार होगा। गुइफा अपना ताव उसे यूज करके एक इल्यूजन क्रिएट करता है, जिसमें वो रेन का प्लान दिखाता है। रेन मेनलैंड पर जाकर पैराडाइज बटरफ्लाई से रिलीज करेगा, जो हर इंसान को वैतन हुआ फूल में बदल देंगे। उसके बाद एक ह्यूज बांको बनेगा, यानी कि पेड़, जिससे और ज्यादा परफेक्टेड तान बनाया जा सके। इल्यूजन खत्म होने के बाद सागरी बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद सागरी गुइफा से पूछती है कि लॉर्ड टेंशन इंसानों खिलाफ इतना सब क्यों कर रहे हैं। गुइफा जवाब देते हैं कि उन्हें और बाकी टेंशन को इंसानों के लिए कोई एहसास नहीं है, वो सिर्फ उनके लिए एक मटेरियल है जिससे वो अपना काम करते हैं। मई तुरंत इस बात का विरोध करती है, कहकर कि जोफुगु का रिसर्च तो इंसानियत के भले के लिए था। गुइफा समझाता है कि वक्त बदल गया है। जब लॉर्ड टेंशन ने पहली बार इंसानों को आइलैंड पर बुलाया था और उनके ताव की कीमत समझकर खुश हुए थे, अब जब रेन ने एलिक्सर कंप्लीट कर लिया है, गुइफा कहता है कि इंसानों और टेंशन के बीच समझौता करना बेकार है। अब सिर्फ एक दूसरे को मारना ही एक रास्ता है। उसी वक्त गुइफा शियोन के टैलिस्मैन की तरफ देखता है, जो जलने लगता है और उन्हें समझ आता है कि शियोन की जान खतरे में है। दूसरी तरफ शियोन अपनी लड़ाई जू जिन के साथ जारी रखता है। शियोन जू जिन की बॉडी पर 215 वॉर करता है और देखता है कि अब वो धीरे रीजनरेट हो रहे हैं। उससे गाबीमारू की बात याद आती है कि उन्हें बार बार अटैक करना चाहिए ताकि वो अपना ज्यादा ताव खर्च कर दें। शियोन खुद थक जाता है, लेकिन फिर भी अटैक करते रहता है। जू जिन मुश्किल से शियोन से दूर जाकर थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करता है, पर कमजोर हालत में कहता है कि शियोन आम इंसान नहीं है। शियोन को टेंजा की खत्म होने की याद आती है। वो सोचता है और कहता है कि टेंशंस कभी नहीं समझ पाएंगे कि जान लेना
यहाँ क्या होता है जब जिन से उनकी जान छीनी जाती है। वो हमेशा इस दर्द को याद रखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस तरफ नुरुगाई नोटिस करती है कि जूजिन धीरे धीरे रीजनरेट कर रहा है और उनका बॉडी भी बूढ़ा है। जूजिन अपना बचाव करने के लिए शियोन और नुरुगाई पर अपने कट ऑफ बॉडी के बचे हुए हिस्सों से अटैक करता है ताकि उसके पास अपना लॉस्ट ताओ वापस पाने का टाइम हो। लेकिन शियोन तुरंत समझ जाता है उसके ट्रिक को और उन बॉडीज को छोटे छोटे पीसेस में काट देता है। एक चार्जिंग अटैक फेल होने के बाद शियोन अपनी तलवार का टिप जमीन से उठाता है और उसे जूजिन के टेंडन की तरफ फेंकता है जो उसे दर्द पहुंचाता है। जूजिन देखता है कि शियोन अपना ज्यादा ताव यूज करके थक चुका है और इस चांस का फायदा उठाकर अटैक करता है। नुरुगाई शियोन की हेल्प करने के लिए दौड़ती है पर शियोन उसे पीछे रहने को कहता है। जूजिन अपने रिमेन से शियोन को क्रश कर देता है लेकिन शियोन उन्हें काट कर बचा लेता है। जूजिन शॉक में पूछता है कि वो अपने स्टूडेंट का बदला लेने के लिए इतना क्यों कर रहा है। शियोन जवाब देता है कि जब तक टेंशन जिंदा है उसे कभी ग्रीफ, डिस्पेयर या रेज फील करने का मौका नहीं मिला और गुस्से में टेंशन से पूछता है कि उसे कितनी बार उन्हें काटना चाहिए। जूजिन अपनी जान के लिए डर जाता है और डिसेपरेट अटैक करता है। शियोन की तलवार के टिप को कंट्रोल करके उसे उसी की तरफ भेजता है। शियोन इसे डॉज कर लेता है लेकिन इसे जूजिन को चांस मिल जाता है पीछे के पूल में डाइव करने का। शियोन उसकी प्रेजेंस सेंस करने की कोशिश करता है पर काम रहता है क्योंकि उसे पता है कि जूजिन जल्दी रिकवर नहीं कर सकता। पर शियोन शॉक हो जाता है जब जूजिन पानी से पूरी तरह रिकवर्ड होकर निकलता है क्योंकि उसने अपने दोनों ची को कंबाइन कर लिया था जैसे गुइफा ने किया था। उसके बाद जूजिन अपना बॉडी पार्शियली किशिकाई में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और कहता है कि वो अब शियोन के अगले अटैक्स के लिए रेडी है। शियोन और नुरुगाई अपनी पार्शियल किशिकाई फॉर्म में जूजिन से लड़ते हैं। लड़ाई के दौरान शियोन अपना पास्ट याद करता है, कैसे वो अपनी माँ के साथ एक स्ट्रीट परफॉर्मर बन गया था और कैसे उस वजह से वो टोरोजा और यामाडा क्लैन तक पहुंचा। अपनी माँ की इज्जत खराब ना हो इसलिए शियोन ने उस झूठी कहानी को मान लिया जो उसकी माँ ने दी थी और अपना असली पास्ट लाइफ यामाडा क्लैन से छुपाया। जब शुगेन को टेंजन ने अपनी बात बोली थी कि उसे अभी वो जो है वैसे ही देखना चाहिए और फिर धीरे धीरे उसे एक्सेप्टेंस मिलती गई। शियोन अपने स्टूडेंट से इंस्पायर होता है। प्रेजेंट में वापस शियोन जूजिन का लाइटनिंग ताव अटैक डॉज करता है और उनकी ग्लोटिंग सुनता है कि उसका उनकी पावर के सामने कोई चांस नहीं है। शियोन गुस्से में जूजिन को चुप कराता है, डिक्लेयर करता है कि वो उन्हें हरा देगा और नुरुगाई को पीछे रहने बोलता है। जब वो रश करते हुए जूजिन का लेफ्ट हैंड और टेंडन कट कर देता है। उससे वो सर्वाइवर्स की स्ट्रेटेजी मीटिंग याद आती है जिसमें डिसाइड हुआ था कि उन्हें सीधा लॉर्ड टेंशन के प्लांट और व्यूल्स को टारगेट करना होगा। शियोन जूजिन का बॉडी डिसएम्बॉडी करता है, उनका स्टोमक कट कर और अपनी स्वाड उनके ओव्यूल पर दबा देता है ताकि बैटल खत्म हो जाए। ऐसा करते वक्त शियोन पर ओव्यूल के वाइन्स अटैक करते हैं जो उसके बॉडी में घुस जाते हैं जैसा कि मेई ने सर्वाइवर्स को वार्न किया था। लेकिन शियोन अपनी स्वॉर्ड को प्रेस करते रहता है ये जानते हुए कि अगर दोनों खत्म हो भी गए तो भी वो एंड में विक्टोरियस होगा। तो थैंक यू, इस वीडियो में से इतना ही और अगली वीडियो में मैं फिर से मिलूंगा।